जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन की और एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से आके जुड़ जाएं। पहले मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं और फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा वॉइस और इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन है। आप सभी को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी को देनी है। बहुत ज़रूरी जो जानकारी है वो होने वाली है। आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप सभी सेशन को जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, सेशन को जल्दी से शेयर कर दें और सभी आकर जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए, तो वॉइस परफेक्ट है। शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन की। आपने थंबनेल पर देखा होगा कि झारखंड के अंदर 20,000 हाई स्कूल की यहां पर भर्ती की आज ये बात करने जा रहा हूं। जी हां, टीजीटी की भर्ती की बात करने जा रहा हूं। और ये ऐसे ही नहीं कि मैंने ये अब मैं आपके सामने वो प्रूफ दूंगा कि हाँ, आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है और बहुत जल्द आने वाली है। जी हाँ, आपको आपकी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो आपको चुनाव से पहले देखने को मिल सकता है। अब सर, जेटेट का इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जिनका जेटेट क्वालिफाई नहीं है, क्या वो 9 to 10th में अप्लाई कर सकेंगे? सर, मेरा ग्रेजुएशन है, उसमें मुझे और क्या क्या चाहिए? क्या बीएड चाहिए, डीएड चाहिए? सारी जानकारी दूंगा। क्या सिलेबस रहेगा, किस किस पर जो पोस्ट है उस पर वैकेंसी यहां पर निकलेगी, क्या सैलरी हमारी रहेगी सर, क्या एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, संपूर्ण जानकारी। ये एक वीडियो आप सभी के लिए एक संपूर्ण जानकारी का काम करेगा। आपको और किसी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं ये कह क्यों रहा हूं कि वैकेंसी अब आपकी इस वर्ष ही आने वाली थी और अब वो आपकी इसी महीने या अगले महीने आपको देखने को मिल सकती है। सितंबर में चुनाव, विधानसभा चुनाव की घोषणा है और उससे पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब इस वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो ये कितनी वैकेंसी आ सकती है, पहले इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर में एक बहुत पहले आर्टिकल आया था, फरवरी के करीब, इस साल का फरवरी माह में एक आर्टिकल रिलीज किया गया था जहां पर आपसे कहा गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहां पर अब जाकर पूरी हुई है। करीब 2016 में आपका अंतिम भर्ती आई थी हाई स्कूल की और 2017 में इसके एग्जाम लिए गए थे। इसी में अगर मैं आगे देखूं तो 9 साल लगे 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने में, जिसमें 3200 सीट रह गई हैं अभी भी खाली। जिसमें अभी भी क्या 3200 सीट खाली रह गई हैं, यानी जो 3200 सीट खाली रह गई हैं ये आपकी इन्हीं में जुड़ने वाली हैं। जी हाँ, आपकी जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें 3200 सीट जुड़ने वाली हैं। इसमें आगे बात करते हैं। 2016 में शुरू हुई थी हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और इतना लंबा समय मतलब चला और ये 2024 में जाकर अब जाकर ये पूरी हुई है। तो राज्य में हाई स्कूल में 9 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। हालांकि अब 3200 सीट जो है वो खाली रह गई हैं। इनमें अधिकतर सीट जो है वो आरक्षित वर्ग की है के हैं। 2016 में शुरू हुई थी नियुक्ति प्रक्रिया, पूरी होने के बाद अब राज्य के हाई स्कूल में नई नियुक्ति शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। ये फरवरी की खबर है। ठीक है, आज क्यों खबर लेकर आया हूं? क्योंकि अब जो वैकेंसी अब आपकी रिलीज होगी क्योंकि चुनाव आने वाले हैं उससे पहले आपकी रिलीज होगी। और क्यों ऐसा कह रहा हूं अभी मैं आगे भी बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड के हाई स्कूल में शिक्षकों के कितने पे हैं? 25,169 पर सृजित हैं, जिसमें से इनमें से 15,000 शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं, यानी 10,000 से ज्यादा पद जो है वो रिक्त हैं। समझ रहे हैं? यानी कि यहां से आपके करीब 10,000 जो पद हैं वो यहां पर रिक्त हैं, यानी कि खाली हैं। कितने? 10,000 पद खाली हैं। अभी कैसे खाली हैं? जब रिटायरमेंट होता है, अब 9 साल का समय बीत चुका है, इन 9 सालों में कई सारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर भी होंगे, सेवानिवृत्त हुए होंगे, तो वहां से आपकी 10,000 जो सीट्स हैं वो यहां पे खाली रह जाती हैं। उसके बाद में अगर बात करूं, सबसे अधिक पद गणित, भौतिकी और रसायन के हैं, यानी केमिस्ट्री आपके हैं, आपके केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, मैथ्स के हैं, इसमें ज्यादातर पद हैं। वहीं 10 साल में सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। वही बात, नियुक्ति नहीं हुई है। जितने भी शिक्षक यहां पर रिटायर हुए हैं, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा था। उसके बाद आयोग द्वारा 2017 में परीक्षा ली गई थी। तो जब वो 2016 का नोटिफिकेशन था, उसकी परीक्षा कब ली गई थी? 2017 में, और अब जाकर ये 2024 में इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हुई है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, और ये क्यों हुआ था आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, है ना, उस वजह से मामले में डिले हुआ था।
और अब मैं बात करूं यहां पर कि आपके पास एक नोटिस अब आपको और देखने को मिलेगा, ये वाला नोटिस आप देखेंगे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 1353 नव उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालयों में योजना मद में सर्जित किए गए पदों और गैर योजना मद स्थानांतरित करने की स्वीकृति के संबंध में। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो वर्ष 2006 से 7, ठीक है, वित्तीय वर्ष 9 से 10, 10 से 11, मतलब कहीं पर भी देखोगे यहां पर जो विद्यालयों की संख्या है वो कितनी है, लगभग 14 या 15 विद्यालयों की संख्या है। और अगर मैं एक की बात करता हूं तो यहां पर बोला जा रहा है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के विभिन्न राज्य देशों के द्वारा राज्य के 1353 मध्य विद्यालयों के निम्नवत माध्यमिक विद्यालयों के रूप में उत्क्रमित करते हुए पद सृजित किया गया है। यानी कि अगर मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि प्रति विद्यालय जो सृजित पद है वो कितने हैं, मान लीजिए 15 मान के चल लेते हैं, है ना, और एक में कितने हैं बेटा, 1353 है। तो आप यहीं से वैकेंसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से कितनी वैकेंसी निकल के आती हैं। तो अगर मैं देखो 15 3 45 हासिल किया 4, 15 5 75 और 4, ठीक है, यहां पर हासिल किया 7, 15 3 45 और 7 आपके पास हो गया 52, हासिल किया 5, 15 एकम 15 और 5 कितना हो गया आपके पास, ठीक है, 20। तो आप देख पा रहे हो 20,975, मतलब आप ये समझिए कि करीब करीब 20,000 आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहां पर आने वाली हैं, जिसमें जो रिक्तियां भी हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी हैं, जो वैकेंसीज खाली रह गई हैं वो भी हैं। तो करीब करीब आपकी 20,000 वैकेंसीज यहां पर आने वाली हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि सर ये किन विषयों पर ये निकलेंगी, उसकी अब यहां पर बात कर लेते हैं और बात करेंगे आपकी जो संशोधित विवरणिका है उसके आधार पर, क्योंकि संशोधन भी किया गया था 2016 के बाद, संशोधन भी किया गया था भर्ती प्रक्रिया में और बाकी चीजों में, तो उसके आधार पर भी बात करेंगे। तो इसमें जो विषय आएंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, बांग्ला, उर्दू, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, मुंडारी, कुड़ुक, खोलठा, यानी जितनी भी आपकी भाषाएं हैं, ठीक है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ, यानी हम इसको कार्मिक भाषा भी बोल सकते हैं, तो सारी की सारी ये भाषाएं इसमें होंगी, ठीक है। उसके बाद गणित एवं भौतिकी हो गया, जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र हो गया, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र हो गया। आपको लग रहा होगा सर ये एक साथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो फिजिक्स वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मैथ साथ में होता है उनका, तो वो इसमें अप्लाई करेंगे, है ना। अभी मैं आगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपको कहीं नहीं भटकना, ठीक है। इसके बाद भूगोल की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की बात करेंगे, वाणिज्य की बात करेंगे, तो ये इन सब में वैकेंसी आने वाली है। और वेतनमान की अगर हम बात करें तो 9,300 से लेके 34,800 का आपका सैलरी बैंड है, वेतन बैंड है। उसमें जो ग्रेड जो है आपका ग्रेड पे है वो कितने का है, 4600 का है। तो अच्छी खासी जॉब है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात होती है कि सर अप्लाई कौन कर सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। विज्ञापित पद की पात्रता क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सारे सवालों का जवाब लेंगे, पहले समझ लेते हैं। तो आपका सबसे पहले यहां पर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हां, आपका स्नातक होना चाहिए। जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सर इसके साथ क्या होना चाहिए, अब इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। सर मेरा सीटेट क्वालिफाई नहीं है, मेरा यहां पे सीटेट क्वालिफाई नहीं है, मेरा सर यहां पे जेटेट क्वालिफाई नहीं है, तो क्या मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं? या अगर मेरा अदर स्टेट का कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं है, अदर स्टेट का कोई भी टेट भी क्वालिफाई नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो आप समझिएगा कि झारखंड के अंदर हाई स्कूल की भर्ती के अंदर ही ऐसा है। बाकी आप अदर स्टेट्स की बात करोगे, वह सेंट्रल लेवल की बात करोगे, वहां सीटेट मांगता है। अगर हम बिहार में भी जाते हैं, बिहार एस्टेट मांगता है, लेकिन यहां पर कोई भी यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जी हां, अगर आपका कोई भी यहां पर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण नहीं किया हुआ है, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए ग्रेजुएशन और क्या, बीएड। तो अगर आपका यह है कॉम्बिनेशन तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सर अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा और कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, अब उसकी बात करेंगे और 1 बाय 1 बात करेंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा हिंदी, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य, नागपुरिया, पंचपरगनिया, कुरबाली, मुंडारी, कुड़ुक, खड़िया, हो, कृषि, संथाली, खोलटा एवं सामान्य विज्ञान, ये सारी की सारी जो यहां पर पोस्ट है इनके लिए। तो संबंधित विषय में जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हो भैया 45% अंक होने चाहिए। कितने, 45% अंक होने चाहिए, यह बात यहां पर कही गई है। इसके बाद बोला जा रहा है
जो SC ST जो अनुसूचित जनजाति है ना, अनुसूचित जाति जनजाति है, उनके लिए 40% अंक यहां पर रखा गया है, यानी 5% की यहां पर छूट दी गई है। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपको उस विषय से क्या होना चाहिए, 45% क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका बीएड क्या होना चाहिए, बीएड उसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं आगे बात करूंगा तो यहां पर अब ये लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें संस्कृत है, उर्दू है, फारसी और अरबी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो वही बात है कि इन्हीं भाषाओं से आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए यहां पर 45% के साथ, और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे अब गणित और भौतिकी की, और यहां पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि सर क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहना चाहिए, कि अगर हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो हम इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब ये नहीं किसी का केमिस्ट्री है तो वो मैथ में या फिजिक्स में जाके अप्लाई कर रहा है, तो वो समझेंगे। तो देखिए यहां पर गणित / भौतिकी लिखा हुआ है, यानी मैथ्स और फिजिक्स की बात यहां पर कही गई है, तो ये एक ही पोस्ट बनती है। यहां पर देखेंगे गणित एवं भौतिकी विषयों के साथ स्नातक डिग्री हो और दोनों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त हो। अब जैसे मान लीजिए आपने गणित भी पढ़ा है, फिजिक्स और भौतिकी यानी फिजिक्स भी पढ़ा है, तो आपके किसी भी एक विषय में 45% अंक होने ही चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। एक में 45 है, दूसरे में कम है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 45 है तो भी चलेगा। सही है बेटा। तो उसके बाद बीएड डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आपने मैथ्स पढ़ा है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है, तो आप यहां इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और साथ ही आपका बीएड डिग्री होना चाहिए, और किसी भी एक विषय में 45% होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं जीव विज्ञान, रसायन और शास्त्र की बात करता हूं, तो यहां पर अगर मैं आता हूं तो प्राणी शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया यानी कि एग्रीकल्चर साइंस हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, प्राणी शास्त्र मतलब कि जूलॉजी हो गया आपका, विषयों के साथ स्नातक, किंतु तीनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक प्राप्त होने चाहिए। तो आपका इसमें स्नातक होना चाहिए, लेकिन किसी भी एक विषय में आपके कितने 45% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड डिग्री होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आता है आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र। अब इसमें देखते हैं जरा, ठीक है, तो इतिहास एवं राजनीतिक शास्त्र विषयों के साथ स्नातक, किंतु दोनों विषयों में से किसी एक विषय में 45% अंक हो। अब समझिएगा, आपका इतिहास है या फिर नागरिक शास्त्र है, यानी कि हिस्ट्री है, या फिर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यहां पर इस वैकेंसी के लिए, और उनमें से किसी एक में आपके 45% होने चाहिए। साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे भूगोल का भी रहेगा। ठीक है, भूगोल का भी रहेगा। भूगोल का अलग से पोस्ट बनता है, जिनका ज्योग्राफी जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ज्योग्राफी के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात बहुत ज्यादा नोट करने वाली है, क्या वो बहुत नोट करने वाली है, वो बहुत ध्यान से समझना, कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी वैसे अभ्यर्थी जो स्नातक के विषयों के आधार पर एक से अधिक विषयों के पद या पदों की अर्हता रखते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ा हुआ है, तो वो केमिस्ट्री वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, मैथ्स फिजिक्स वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? तो उन्होंने कहा हां जी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक जिले के लिए अप्लाई कर सकते हो। जी हां, क्योंकि यहां पर जो रिक्तियां निकलती हैं, जो वैकेंसीज निकलती है, वो जिलेवार निकलती हैं। तो यहां पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही जिले के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहां पे बोला भी गया है इस नियमित आवेदन में विकल्प उपलब्ध रहेंगे, किंतु यह विकल्प किसी एक जिले के लिए सीमित रहेगा। समझ रहे हैं, एक जिले के लिए सीमित रहेगा, है ना, एक जिले में एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आप दो जिलों में अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर बात करते हैं आयु सीमा की। मैंने कहा इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आयु सीमा की बात करेंगे, एज की बात करेंगे, तो यहां पर समझेंगे न्यूनतम जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम की अगर हम बात करते हैं तो महिला या फिर अनारक्षित या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हो गया या फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, ये महिला है। अब महिला में सब सारे के सारे आ जाएंगे, तो जो भी महिलाएं होंगी उनके लिए जो एज है वो कितनी है, 43 वर्ष है, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40 वर्ष है, या जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनकी भी 40 वर्ष है। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके 3 वर्ष यहां पर एक्स्ट्रा दे दिया गया है। अगर कोई सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए यहां पर क्या है, एज, यहां पे एज में और यहां पर रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जो हो गया, या फिर बीसी के लिए 42 वर्ष है, और फिर यहां पर एससी एसटी के लिए आपका 45 वर्ष होगा, बोथ मेल एंड फीमेल। तो आप एज यहां पर देख लीजिएगा, मिनिमम 21 वर्ष है और यह आपका अधिकतम है।
अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपका परीक्षा का स्वरूप है वो कैसा रहेगा। भाई परीक्षा जो है हम अब जो देने जा रहे हो अब उसका पैटर्न क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। और कि ये जो एग्जाम है 500 अंक की परीक्षा होती है। जी हाँ, अब यहां पर समझेंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या है। तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी, यहां पर क्लियरली मेंशन है एक चरण में ली जाएगी। ऐसा नहीं है भैया कि दो फेस में ली, एक फेस में परीक्षा ले ली जाएगी, है ना, एक ही दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, दो पालियों में। देखो परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी होंगे, यानी कि आपके मल्टीपल चॉइस होंगे। दूसरी बात, प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी होगी या फिर अंग्रेजी होगी, है ना। उसके बाद अगर भाषा विषय को छोड़कर, ऑब्वियसली बात, अगर संथाली है आपका तो संथाली रहेगा, उसमें कुड़ुक है आपका तो कुड़ुक रहेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाकी अगर जो भाषा के अतिरिक्त है तो वहां पे हिंदी या अंग्रेजी में दिया जाएगा। परीक्षा जो है उसके दो पत्र होंगे। पहला पत्र में क्या होगा, प्रश्न पत्र जो पहला होगा वो 200 अंक का होगा। और बेटा जी ये कितने अंक, कितने 200 अंक का होगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। किसमें से क्या क्या आएगा अभी वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, ध्यान से समझना। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा 200 अंक की होगी। और जो पत्र 2 होगा, जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा यहां पर 300 अंक की होगी। अब जैसे मान लीजिए मेरे को हिंदी भाषा के शिक्षक के तौर पर अप्लाई करना है, तो मेरा पूरा का पूरा हिंदी का विषय मेरा 300 नंबर का रहेगा। और उसके ऊपर हिंदी भाषा तो यहां पे कंपलसरी है ही है, उसके साथ साथ सामान्य ज्ञान भी कंपलसरी है। लेकिन यहां पर एक रियायत दी हुई है। वो रियायत क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्या है ये, क्वालिफाइंग इन नेचर है। जी हां, इसमें आपके 33% अंक होने चाहिए। क्या 33% अंक होने चाहिए, तब ही आपका ये वाला पेपर चेक होगा। ये भी बात ध्यान में रखना। यानी अगर आपके 200 में से 200 के 33% अंक यहां पर 66 नंबर अगर आपके यहां पर हैं, कितना बनता है 66 नंबर अगर आपके हैं 200 में से, तब ही आपका अगला वाला पेपर जो है वो चेक होगा। तो यहां पे मेरिट नहीं बनेगी, यहां से ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। और यहां पर भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो 300 नंबर का है, उसमें मिनिमम यानी कम से कम आपके 50% अंक आने चाहिए। क्या कम से कम 50% अंक आने चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिन पर आपने ध्यान देना होगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को, हर एक बात हर एक चीज को अच्छे से ध्यान से बेटा जी समझते रहिएगा। अब मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सर अपियरिंग वाले भी डाल सकते हैं। जी हां, अपियरिंग वाले भी डाल सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जब आपकी ये परीक्षा के आवेदन अंत होंगे, आवेदन की तिथि आपकी समाप्त होगी, तब तक आपका जो है यहां पर बीएड हो जाना चाहिए, ये कहा गया था। अब इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट आए उस डेट तक आपकी जो है बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अपियरिंग वाला जो क्लॉज है वो यहां पर डाला हुआ है। तो आप सभी को अपियरिंग जितने भी हैं, चाहे वो 23-24 वाले कैंडिडेट्स हो गए, आपके 22-24 वाले हो गए या 23-25 वाले हो गए, सभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। अपियरिंग वाले एलिजिबल हैं। फॉर्म ये पहले भी 2016 के नोटिफिकेशन में भी दे रखा था और यहां भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन इफ एंड बट हो सकते हैं। अब वो क्या होंगे उस पर देखना होगा, लेकिन हाँ अपियरिंग वाले वैलिड हैं जी, पहले भी थे अब भी रहेंगे। जिस विषय में नियुक्ति होनी है तो उस विषय में अब आगे बढ़ते हैं कि सर हमारा ये जो पेपर है इसमें, ये मैंने आपको सारी जो कंडीशन है वो बता दी हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किसमें से कितने कितने रहेंगे। जैसे मैं हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूं, तो आप ऐसे समझेंगे कि जैसे 100 प्रश्न यहां पर होने वाले हैं। मैंने बताया ना कितने 200 अंक हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से जो 50 जो इसमें देखो 50 अंक जो है ना, 100 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे, ठीक है। 100 प्रश्न जो है आपके सामान्य ज्ञान, 100 प्रश्न जो है आपके 200 प्रश्न है, क्या आपके 200 है ना, अच्छा यहाँ पे 200 क्वेश्चन है, ये 200 क्वेश्चन है, इसको 200 ही कर लेना, है ना, 200 कर लेना। अब देखिए इन 200 में से 100 क्वेश्चन जो है बेटा आपके सामान्य ज्ञान के होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन जो है वो आपके हिंदी भाषा के होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब इस सामान्य ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो समझा देते हैं। उससे पहले अब ये समझ लेते हैं जो 300 अंक वाली परीक्षा है। अब जैसे मान लीजिए कोई यहां पर मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है,
तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 300, तो वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो गणित एवं भौतिकी, यानी अगर मैं मैथ्स फिजिक्स की बात करता हूं तो उसमें 75 प्रश्न गणित के होंगे और 75 प्रश्न जो होंगे वो भौतिकी के होंगे। अब यहां पर देखो ये 150 अंक ही है ना, ये 150 क्वेश्चन होने वाले हैं जो 300 नंबर के हैं। यहां पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वो मैंने उल्टा बता दिया था आपको। ये 150 क्वेश्चन बेटा जी यहां पर होंगे जो कि 300 अंक के होंगे, और यहां पर 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होने वाले हैं। तो ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर हो गया, जिसमें आपको 33% लाना है, तब जाके आपका ये चेक होगा। और साथ ही साथ यहां पर 50% लाना अनिवार्य होगा, ये नेसेसरी है, तभी आपकी मेरिट में आपका लिस्ट में नाम आएगा। ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है, नहीं तो नहीं आएगा, सीट खाली रह जाएंगी, वो फिर आगे निकालेंगे। उन्होंने क्लियर कट ये बात बोली है। अब मान लीजिए कोई जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो उसके अंतर्गत 50 प्रश्न तो आएंगे आपके वनस्पति शास्त्र के यानी एग्रीकल्चर साइंस के, 50 आएंगे आपके जंतु विज्ञान के, और 50 आएंगे आपके केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र के। उसके बाद मान लीजिए कोई इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय के तौर पर अप्लाई करना चाहता है, तो 75 प्रश्न आएंगे इतिहास के और 75 प्रश्न आएंगे आपके राजनीति शास्त्र के। तो इस तरीके से जो चीजें हैं यहां पर बटी हुई हैं। इसके आगे अगर मैं बात करूंगा तो अब यहां पे देखिए क्लियर कट, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि हिंदी अनुच्छेद पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो 50 प्रश्न होंगे, हिंदी व्याकरण पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो यहां पर 50 प्रश्न होंगे, और यहां पे इस भाग में हिंदी अपठित अनुच्छेद तथा हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, एक बार यहां पर दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न पत्र एक में कुल 200 प्रश्न होंगे, तो इसमें से यहां पर जो 200 प्रश्न है ना, आप समझ गए होंगे कि जो 100 प्रश्न जो हैं वो 100 क्वेश्चन किससे होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी से होने वाले हैं, और जो बाकी के जो 100 प्रश्न हैं वो कहां से होंगे, आपके सामान्य विज्ञान से होने वाले हैं। तो इसमें से 50 प्रश्न कहां से हैं, हिंदी अनुच्छेद से, और 50 आएंगे आपके हिंदी व्याकरण से। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो उसमें मानसिक क्षमता परीक्षण आएगा, रीजनिंग आएगा, उसके बाद आपका झारखंड राज्य से संबंधित जितना भी जीके जीएस का पोर्शन है वो आएगा, और साथ ही साथ आपका देश विदेश का जितना भी सामान्य विज्ञान है, इसमें आपका जनरल साइंस का पोर्शन भी होगा। तो सारी की सारी चीजें यहां पर आपकी आने वाली हैं। तो ये जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे यहां पर पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का पेपर। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से अब आपको मिल गई होगी। अब इसकी तैयारी हमें किस तरीके से करनी है और कब इसका आपको नोटिफिकेशन जो है, जो एग्जाम है वो कब हो सकता है, सीधा हम एग्जाम की बात करेंगे। देखिए भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर आचार संहिता लगती है सितंबर में, आपका जो इलेक्शन है उसकी इलेक्शन डेट की यहां पर जो है, यहां पर डिक्लेरेशन होगा, इलेक्शन डेट का डिक्लेरेशन होगा, उससे पहले आपका फॉर्म जो है वो यहां पर आ जाएंगे, उससे पहले आपके जो फॉर्म है वो यहां पर रिलीज हो जाएंगे। और अगर फॉर्म यहां पर रिलीज कर दिए गए तो चाहे आचार संहिता ही क्यों ना लग जाए, आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली होगा, आपका एग्जाम डेफिनेटली होगा। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हमें इस एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है मैंने अभी आपको दिखाया, बहुत वास्ट सिलेबस है, कंडीशंस हैं, हमें पेपर 1 भी क्वालिफाई करना है, पेपर 2 में भी मिनिमम 50% नंबर लेकर आने हैं। तो इस वजह से हमें इसकी जो तैयारी है वो अभी से शुरुआत कर देनी होगी। और उस सभी के लिए मैंने आप सभी के लिए, जी हां, झारखंड में देखो, मेरा सिर्फ एक सपना है कि अगर कोई विद्यार्थी टीजीटी का तैयारी कर रहा है, अब देखो हमने टीजीटी को 6 to 8 का नाम दे दिया है, बेसिकली टीजीटी जो होता है डेट इज फॉर 9th and 10th, हाई स्कूल भर्ती, अब मैं इसको बोलूंगा। तो जितने विद्यार्थी हाई स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी सिलेक्शन लेंगे, 6ठी से 8वीं और 1 से 5वीं वालों को सिलेक्शन देते हुए आए हैं और अभी भी उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, यहां से आप लिख कर ले लेना, और जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपके सामने वो रिजल्ट लेके आऊंगा, सहायक आचार्य वाले जितने विद्यार्थी हैं। तो जेटेड का तैयारी आपका शुरू हो गया, और अब आप सभी के लिए जेएसएससी टीजीटी का जो लेटेस्ट बैच है वो लॉन्च होगा, कब, कल के दिन। जी हां, जेएसएससी टीजीटी का न्यू बैच लॉन्च होगा कल के दिन, और आप अगर चाहेंगे आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा और पूरा का पूरा लाइव बैच ही मिलेगा। लेकिन सिर्फ पहले आपको मुझे बताना होगा कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, और तैयार हैं तो 8700320257 पर, इस नंबर पर बस आपने बुक करा लेना है अपना क्लास, क्या करके, हाई जेएसएससी टीजीटी कर आपने व्हाट्सएप कर देना है हाई जेएसएससी टीजीटी करके, और बस आपने
अपना जो सीट है, सीट ही कहेंगे इसको, बुक करा लेना है कि हाँ सर मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं और आप मेरे को बैच से जोड़ दीजिए। माइंड माय वर्ड्स, कोई आपको बोले ना यूट्यूब पे पढ़ने से तैयारी हो जाएगी, नहीं होगी। यूट्यूब पे पढ़ने से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि ये 9 to 10 का है एग्जाम। अब समझिए 6ठी से 8वीं का जो विषय है वो स्नातक स्तर के हैं, लेकिन अब मैं 9 to 10 की बात करूंगा तो इसका जो लेवल है वो क्या होने वाला है, वो और भी ज्यादा डीप लेवल होने वाला है। तो इसकी तैयारी हमें बहुत अच्छे से करनी होगी। तो आप सभी से मैं ये कहूंगा कि आपने अभी से जुट जाना है। पूरी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। बहुत भारी भरकम संख्या में आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। 20,000 वो एक बार में नहीं लेगा, आई नो दैट, लेकिन 15,000 के करीब वो वैकेंसी लेगा, क्योंकि एकदम सारी वैकेंसी नहीं दी जाती हैं, वो आगे बचा के रखी जाती हैं। ये हर सरकार का पैतरा रहता है। तो 20,000 नहीं होंगी, लेकिन 20,000 भी वैकेंसीज हैं, तो उनमें से करीब आपको 13 से 15,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। कल की वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि क्या यहां पर अदर स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा। फिलहाल के लिए जो भी अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं, आपने व्हाट्सएप करना है हाई जेएसएससी टीजीटी कहकर, टीजीटी यानी कि 9 to 10 की हम बात कर रहे हैं, इस नंबर पर। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।